गौर से देखिए इन बूढ़ी थकी हुई आंखों को। इनका नाम है जागेश्वर सिंह, जो रायपुर के रहने वाले थे। बड़े आराम से ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में नौकरी करते थे, पर 1986 में इनके ऊपर 100 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा। 39 साल बीत गए मुकदमा और जेल झेलते झेलते, और आखिरकार 39 साल बाद भारत के न्यायालय ने, माफ करिएगा, भारत के महान न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि आप तो बेगुनाह थे, आपने किसी प्रकार का कोई जुर्म नहीं किया था। और जागेश्वर सिंह 39 साल तक अपनी इज्जत को गंवाते रहे, अपने बेटों की पढ़ाई नहीं कर पाए, पूरा का पूरा जीवन मटिया मेट हो गया, बर्बाद हो गया। पर भारतीय न्यायालय जागेश्वर सिंह को न्याय देने की बजाय उनको मुकदमों में, जेलों में घसीटता रहा, और 39 साल बाद यह फैसला दिया है कि आप तो बेगुनाह थे। और उसके बाद माननीय न्यायालयों के ऊंची ऊंची कुर्सियों पर, बड़े बड़े कमरों पर बैठे हुए हमारे न्यायाधीश ये चाहते हैं कि देश की गरीब जनता, बूढ़ी थकी हुई जनता अपने पैरों की चप्पलों को घिसते हुए न्यायालय की चौखट पे जाए और माननीय जज साहब को माई लॉर्ड कह के पुकारे। तो जज साहबान लोगों को भी समझना पड़ेगा कि माई लॉर्ड कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। अगर इस देश की जनता किसी को भगवान का दर्जा देती है, तो सामने बैठे हुए इंसान को भगवान की तरफ बर्ताव भी करना पड़ेगा। और अगर हमारे देश में न्याय इतना महंगा और इतना लेट है, तो किसको न्याय से उम्मीद रह जाएगी। न जाने कितने जागेश्वर सिंह आज भी न्यायालय की चौखटों पर, जेल की सीखचों के पीछे अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, पर उनको न्याय नहीं मिल रहा। मिल रहा है तो केवल और केवल इंतजार, बहुत दर्द और बहुत अकेलापन। अगर भारत सरकार को उनकी तनिक भी सुध है, तनिक भी चिंता है, तो सबसे पहले भारतीय न्यायपालिका के पेच कसने चाहिए। कम से कम न्याय मिलने में इतनी देरी मत हो जाए कि कोई जवान आदमी बूढ़ा हो जाए और उसको जब न्याय मिले तो उसके लिए न्याय के मायने बदल ही चुके हों। वैसे इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपके विचार, हमें कमेंट करके बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सत्य पथ को। धन्यवाद।